ओम विष्णवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको बृहस्पतिवार के पावन व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत को करने का कौन सा नियम है और इसके पुण्य से कौन सा फल प्राप्त होता है, वो सारी कथा हम आज आप सबको सुनाएंगे। तो आइए कथा श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। गुरुवार की हम अति पावन कथा सुनाते हैं। गुरुवार की हम अति पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, बृहस्पतिवार के व्रत की बड़ी महिमा है। आइए आप सबको एक कथा के माध्यम से इस व्रत के दिव्य प्रभावों को बतलाता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज में माल लादकर दूसरे देशों में भेजता था। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। अलग अलग है देश में जाता व्यापारी, धन खूब कमाता। जब वह अपने घर आता था, दान बहुत सा कर जाता था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी, किसी को कुछ ना देने देती। व्यापारी भी उससे डरता, चोरी चुप के दान था करता। अब आगे की बात सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, वह व्यापारी एक दिन दूसरे देश अपने व्यवसाय पर चला गया था। उसके जाने के बाद उसके घर पे भगवान बृहस्पति देव साधु के वेश में पहुंच गए और उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने लगे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। सेठानी जी आके बाहर बोली है साधु से जाकर, हे बाबा जी दान धर्म से उब गई मैं इस सुकर्म से। इस कारण उपचार बताएं, कोई राह हमें दिखलाए। मेरा घर हो जाए खाली, छा जाए धन की कंगाली। दान धर्म के कर्म हमें तो तनिक न भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, सेठानी ने कहा, हे साधु महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु स्वरूप भगवान
बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। भला धन और संतान से भी कोई दुखी होता है? तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। अगर बढ़े धन खुश हो जाओ, धर्म कार्य में से लगाओ, कन्याओं का ब्याह कराओ, बाग बगीचों को लगवाओ। पुण्य कर्म से भाग्य बनेगा, घर में उत्सव रोज मनेगा। अपनी सारी भूल सुधारो, लोक और परलोक सवारो। सेठानी को तरह तरह से वे समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, जब साधु महाराज ने इस प्रकार से समझाया तो सेठानी बोली, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में देती फिरूं। साधु बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। 7 बृहस्पतिवार को अपना घर गोबर से लीपना, बालों को पीली मिट्टी से धोना, मांस मदिरा खाना और कपड़े धोना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। देव बृहस्पति इतना कहकर चले गए हैं वहां से उठकर। साधु ने जैसा बतलाया, सेठानी के मन को भाया। अपने मन में करके निश्चय करने लगी है होके निर्भय। 3 बृहस्पति बीता है जब उसकी संपत्ति नष्ट हुई सब। व्यापारी के घर कोई अतिथि न आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, इस प्रकार जब सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई तो वह सेठानी भी एक दिन परलोक सिधार गई। कुछ दिनों के पश्चात जब वह व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। वह अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। व्यापारी नित जंगल जाता, लकड़ी काट कर घर ले आता। उस लकड़ी को शहर बेच कर लगा चलने वह अपना घर। एक दिन उसकी बेटी ने जब दही खाने की इच्छा की, तब जंगल चला गया व्यापारी, मन में छाई थी लाचारी। व्यापारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, वह व्यापारी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करने लगता है।
उस दिन बृहस्पतिवार था कि तभी भगवान बृहस्पति देव वहां पर साधु रूप में आ जाते हैं और उस व्यापारी से इस तरह गंभीर चिंता में बैठने का कारण पूछते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। व्यापारी ने शीश झुकाया, अपने हालत को बतलाया। साधु वेश में बोले भगवन, बेटा सुनो लगा करके मन। देव बृहस्पति के गुण गाओ, उनकी सेवा में लग जाओ। चना और गुड़ साथ मंगाओ, जल शक्कर में उसे मिलाओ। और बहुत कुछ साधु बाबा उसे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे से धर ध्यान, जो करे से धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, साधु महाराज उस व्यापारी से कहते हैं कि हे बेटा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का अपमान किया था, उसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। लेकिन तुम चिंता न करो, बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा और आराधना करो, तुम्हारी सारी कठिनाई समाप्त हो जाएगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विष्णु की जय। वह व्यापारी लकड़ी लेकर पहुंच गया है शहर में जाकर। लकड़ी बेचकर जो धन पाया, चना और गुड़ घर को लाया। साधु ने जो था बतलाया, उसने वह सब खूब निभाया। किंतु दूसरे गुरुवार को भूल गया वह व्रत करने को। अगले ही दिन वहाँ के राजा यज्ञ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे से धर ध्यान, जो करे से धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, उस नगर के राजा ने अपने भव्य यज्ञ में पूरे नगर वासियों को भोजन के लिए आमंत्रित करवाया, परंतु वह व्यापारी अपनी पुत्री के साथ कुछ विलंब में पहुंचा। राजा ने दोनों को स्वयं अंदर ले जाकर भोजन करवाया। दोनों के जाते ही रानी का खूंटी पर टंगा हार गायब हो गया। रानी के संदेह पर राजा ने दोनों को कारावास में डलवा दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विष्णु की जय। कारावास में दोनों ने ही देव बृहस्पति की स्तुति की। देव बृहस्पति जी तब आए, गलती का आभास कराए। बोले प्रभु जी गुरुवार को यही मिलेगा पैसा तुमको। वह पैसा तुम स्वयं उठाना, चना और गुड़ यही मंगाना। गुरुवार के व्रत से सारे दुख मिट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे से धर ध्यान, जो करे से धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, अगले बृहस्पतिवार को उस व्यापारी ने बाहर जा रही एक स्त्री से गुड़ और चना मंगवाया।
और भावपूर्वक भगवान बृहस्पति देव की पूजा करके व्रत का पालन किया। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में आकर सब कुछ बता दिया कि हे राजन, यह व्यापारी निर्दोष है, रानी का हाथ उसी खूंटी पर टंगा है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विष्णु की जय। सुबह हुई तो राजा आए, हार उसी दर पे वो पाए। राजा ने उन दोनों को ही बंदी गृह से आजादी दी। अपना आधा राज दिया है, सबने जय जयकार किया है। देव बृहस्पति की है माया, जिसको कोई जान न पाया। देव बृहस्पति के गुण को सुर नर मुनि गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, अग्नि पुराण के अनुसार बृहस्पतिवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से प्रारंभ करके लगातार 7 गुरुवार को करना चाहिए। इस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए। फल फूल वस्त्र आदि से भगवान बृहस्पति के सहित भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विष्णु की जय। कथा सुने शुभ गुण को गाए, बिना नमक के भोजन पाए। केले का प्रसाद बटवाए, रोग दोष से मुक्ति पाए। गुरुवार का व्रत फलकारी, इसको करते सब नर नारी। गीतकार सानंद सदा ही, महिमा आलोक गाता गुरु की। कथा भाव से सुनने वाले भवतर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको भगवान विष्णु की पावन अमृत वाणी सुनाने जा रहे हैं, जिसके श्रवण से जीवों के जन्म जन्मांतर के पाप ताप और संताप सहज ही कट जाते हैं। तो आइए भाव पूर्वक भगवान श्री कमलापति के अमृत तुल गाथा का रसपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। जय जय चक्र सुदर्शन धारी, मोहन माधव मदन मुरारी। जय जय चक्र सुदर्शन धारी, मोहन माधव मदन मुरारी। क्षीर सिंधु वासी अविनाशी, स्वामी दया निधान। क्षीर सिंधु वासी अविनाशी, स्वामी दया निधान।
जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु की महिमा बड़ी अपार है। ब्रह्मा, शिव, सनक, सनंदन आदि सदैव इनके पावन स्वरूप का ध्यान किया करते हैं। ये समस्त सुखों के शाश्वत स्थान तथा परम सौभाग्य को प्रदान करने वाले मंगल भवना मंगलहारी हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। जय जय लक्ष्मीपति नारायण, जय सुख सागर सत्य परायण, जय बैकुंठपति सर्वेश्वर, जय जय परम पुरुष परमेश्वर। अंतर मन की सुनने वाले, जल थल नभ सबके रखवाले, पांचों तत्व अधीन तुम्हारे, हे योगेश्वर जग उजियारे। तुम हो आदि अंत के कारण, तुम हो परम महान, तुम हो आदि अंत के कारण, तुम हो परम महान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, संपूर्ण चर अचर सहित जितने भी ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट तत्व हैं, सब भगवान विष्णु के ही संचालन में कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि समस्त जीवधारी प्राणियों में आत्मा रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी कारण इन्हें परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। रूप चतुर्भुज सबसे न्यारा, भक्तों को लगता है प्यारा। दिव्य स्वरूप मनोहर सूरत, परम उदार मोहिनी मूरत। शंख चक्र अरु गदा हाथ में, मातु लक्ष्मी सदा ही साथ में। शीश मुकुट अति मन को मोहे, गले को शुंभ मणि नित सोहे। नैनों के संकेत मात्र से होता है कल्याण, नैनों के संकेत मात्र से होता है कल्याण। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि का आकाश के समान नील वर्ण है। इनके सुंदर तन पर पीत वस्त्र अर्थात पीतांबर उसी प्रकार शोभित होता है जैसे नीले बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली। इनके कानों में कुंडल और मस्तक पर तिलक
अत्यंत सुंदर लगता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। रत्न जड़ित भूषण अंगों पर, पाँव में नूपुर है सुंदर, कमर कर धनी बजे हैं छन छन, सुनकर जिसे मगन होता मन। सुंदर होठ नासिक सुंदर, है मुस्कान मधुर अति सुंदर, दिव्य छवि हरि जी की साजे, कोटि काम रति शोभा लाजे। अपने जैसे आप स्वयं हरि और न कोई आन, अपने जैसे आप स्वयं हरि और न कोई आन। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु जन्म और मृत्यु की सीमाओं से पूर्णतः परे हैं। उद्धव, स्थिति और संहार, ये तीनों दशाएं इनके संकेत मात्र पर निर्भर हैं। जब इनकी इच्छा होती है तब संपूर्ण लोकों में महाप्रलय का प्रकोप छा जाता है, और जब इनकी इच्छा होती है तब सृष्टि में सृजन का कार्य पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। सत्य सनातन सकल चराचर, है हरि की इच्छा पर निर्भर, लोकों के आधार हरि हैं, अति विशाल विस्तार हरि हैं। सूक्ष्म रूप कण कण में छाया, है विराट में जगत समाया, पद पाताल शीश अज धामा, बहु विशाल अनेकों नामा। नारद शारद शेष महेश्वर, नित्य करे गुणगान, नारद शारद शेष महेश्वर, नित्य करे गुणगान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान,